नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका शीर्षक है काव्य की आत्मा। तो भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत दरअसल काव्य की आत्मा या काव्य का मूल तत्व क्या है, इसके विवेचन के लिए अनेक विद्वानों ने अनेक तरह से अपनी बातें कही। वही विषय आज यहाँ पर व्याख्यायित किया जा रहा है। काव्य की आत्मा, इस विषय से ही जाहिर है कि काव्य का मूल तत्व क्या है, या वह कौन सी विषय वस्तु है जो काव्य को काव्य बनाती है। तो भारतीय काव्य चिंतन में काव्य की आत्मा का विवेचन एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। वह शक्ति या संज्ञा जो वाणी को काव्यत्व प्रदान करती है, जो नित्य है, नित्य यानी कि स्थायी है, और काव्य के सभी अंगों के लिए अपरिहार्य है। अपरिहार्य यानी आवश्यक है, अनिवार्य है, काव्य की आत्मा है। यानी जिसके बिना काव्य काव्य ही नहीं कहलाएगा, वही काव्य की आत्मा है। लेकिन वो है क्या, इस विषय में विद्वानों के मध्य मतभेद है कि कौन सी चीज़ है जो काव्य को काव्य बनाती है, या जिसके बिना काव्य अपने अस्तित्व को ही खो देगा। तो मुख्य रूप से इस विषय को लेकर 6 विद्वानों ने अपनी बातें कहीं। वही 6 सिद्धांत या संप्रदाय बन गए, जिन्हें काव्य की आत्मा को व्याख्यायित करने वाले सिद्धांत कहा जाता है। वो कौन कौन से सिद्धांत हैं, उसकी विषय चर्चा कर लेते हैं। तो उनमें प्रमुख रूप से रस सिद्धांत का महत्व बहुत अधिक है, जिसे भरत मुनि ने प्रस्तुत किया था। इसके अतिरिक्त अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत और औचित्य सिद्धांत। तो ये 6 सिद्धांत हैं। इनको आप याद रखें, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि काव्य की आत्मा को लेकर कितनी तरह के सिद्धांत या संप्रदाय प्रचलित हैं। सिद्धांत भी इन्हें कहते हैं और संप्रदाय भी कहते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ध्वनि संप्रदाय, ध्वनि सिद्धांत; रस संप्रदाय, रस सिद्धांत। तो रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत। यहाँ पर रस सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम भरत मुनि है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम भामा है, रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया था वामन ने, और वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक हैं। ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया था आनंदवर्धन ने, और अंतिम संप्रदाय जिसे औचित्य संप्रदाय कहते हैं, इसका जो शुरू करने वाले, इसको प्रारंभ करने वाले विद्वान का नाम क्षेमेंद्र था। तो ये रस सिद्धांत है काव्य की आत्मा के विषय में। इस विद्वान, इन मतलब भरत मुनि या फिर रस संप्रदाय के अंतर्गत जो विद्वान समाहित हैं, उन सब ने माना कि जो रस है, जैसे श्रृंगार रस, करुण रस, ये जो रस है, यही काव्य की आत्मा है। वीर रस, रस से ही काव्य निर्मित होता है। अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि, इनका उतना महत्व नहीं है जितना कि रस का है। उसी प्रकार अलंकार संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उनका मानना है कि काव्य की आत्मा तो अलंकारों में ही बसती है। विषय वस्तु को जब अलंकृत किया जाता है, सजाया जाता है, वही काव्य का रूप धारण करता है, ऐसा अलंकारवादी आचार्यों का मानना है। इसी प्रकार रीति यानी शैली, किस तरह से काव्य लिखा जाता है, रीति यदि की शैली होता है, तो उस शैली निर्धारित करती है कि काव्य कैसा होगा। इसीलिए शैली या रीति ही काव्य की आत्मा है। उसी तरह से वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्यों का मानना है कि सीधा सीधा कथन काव्य नहीं होता है, बल्कि वक्र उक्ति, यानी वक्र यानी टेढ़ा, उक्ति मतलब कथन। तो टेढ़े कथन, जब कथन को थोड़ा घुमा कर कहा जाता है, वही वक्रोक्ति कहलाती है, और वही वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा भी कहलाती है। उसी प्रकार से ध्वनि सिद्धांत के आचार्यों का मानना है कि जो ध्वनि है, या जो एक टोन होती है, काव्य की जो टोन होती है, कविता की जो टोन होती है, वह सिद्धांत वह निर्धारित करती है कि कविता कैसी होगी। वहीं औचित्य संप्रदाय के जो प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं, इनका मानना इन सब से अलग है, और उनका यह मानना है कि दरअसल कविता का निर्माण इन सब के उचित संयोग से होता है। यानी रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, इन सब का जब उचित तरीके से एक मिलन होता है, तब वह काव्य की आत्मा निर्धारित होती है। कोई एक तत्व काव्य की आत्मा का निर्धारक नहीं है, न तो रस, न अलंकार, न रीति, न वक्रोक्ति और न ही ध्वनि। सबको मिलाकर ही बन सकता है एक उचित काव्य की आत्मा का संयोग। तो ये जो विषय था, यह काव्य की आत्मा को लेकर निर्धारित है, और अगली कक्षा में हम बात करेंगे कि काव्य की आत्मा
जो है रस संप्रदाय के आचार्य भरत मुनि ने और अन्य आचार्यों ने उसे किस तरह से व्याख्यायित किया है।